ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आज की इस वीडियो में आप सब ने दिवाली की सफाइयां आरंभ कर दी होगी। दिवाली का संबंध जो है सबसे पहले साफ सफाई से होता है। 5 दिन का यह पर्व माता लक्ष्मी, धन कुबेर जी महाराज और श्री गणेश जी और समस्त देवी देवताओं को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में यह त्यौहार सबसे प्रमुख माना जाता है। इसकी तैयारियां हम कई दिन पहले से करने लग जाते हैं। यह पर्व अपने आप में सकारात्मकता से भरा होता है। विशेष रूप से महिलाएं समस्त घर के कार्यों को करती हैं। ऐसे में वह साफ सफाई का कार्य करती हैं जब दिवाली आरंभ होने से कुछ समय पहले। मैं ऐसे में आपको दिवाली की सफाई होने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले जान लेते हैं। आपको कहाँ से सफाई आरंभ करनी चाहिए। हमेशा किसी भी कार्य का यह कोई शुभ कार्य माना जाता है। साफ सफाई का दिवाली के आरंभ का समय माना जाता है। ऐसे में महिलाएं क्या करती हैं, सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर देती हैं कि मंदिर की सफाई सबसे अंत में करती हैं कि उसी दिन जब लक्ष्मी पूजा होगा उसके आसपास ही हम लोग दिवाली की सफाई कर लेंगे। यह उचित नहीं है। सबसे पहले आपको अपने मंदिर की सफाई से आरंभ करना है। मंदिर में जितनी भी स्क्रैच वाली मूर्तियां हैं, हल्की भी उन पे दरार आ गई है तो उन्हें किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दीजिए, या आपके आसपास कोई बहता हुआ जल है तो वहां पर प्रवाहित कर दीजिए। मंदिर के जो कि भगवान जी की वस्त्र हैं, जो कहीं पर भी थोड़ा सा भी फटे टूटे हो गए हैं, या जो मंदिर के बर्तन हैं वह कहीं भी आपको लगे कि इनमें हल्के से यह दब गए हैं या इस तरह से कुछ जो मंदिर में सही नहीं माने जाते, या कहीं पर से उन पर इस तरह से लगे कि मंदिर का दिया हो गया, या इस तरह से जो बर्तन हैं जिन पे आप भोग समर्पित करते हैं, या अन्य बर्तन हो गए जिस पे आप लड्डू गोपाल का स्नान करवाते हैं, वह कहीं से खराब से हो गए हैं तो तुरंत उन्हें बदल देना चाहिए। यह अशुभता की श्रेणी में आता है। दिवाली से पहले यह शुभ काम सबसे पहले करना चाहिए। आपको लगे कि कोई भी चीज़, कोई भी मूर्ति, कोई मंदिर का सामान अब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है या कहीं से स्क्रैचेस आ गए हैं, थोड़ा सा भी खंडित हो गया है, तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोह माया इन चीज़ों से नहीं करनी चाहिए। यह हमेशा माता लक्ष्मी इन चीज़ों से अप्रसन्न होती हैं और धीरे धीरे दरिद्रता घर करने लग जाती है। इसके बाद आती है रसोई घर की सफाई। दूसरे नंबर पर रसोई घर की सफाई करनी चाहिए। माता लक्ष्मी, श्री अन्नपूर्णा जी माता हमेशा रसोई में ही आकर देखती हैं कि किस तरह से साफ सफाई हुई है। ऐसे में आपके रसोई में जो फालतू के बर्तन हैं जिनका कोई यूज़ ना हो रहा हो, कप, प्लेट को, कटोरी थोड़ा सा भी टूट गया है, चटक गया है, तो दिवाली की सफाई के दौरान आपको यह चीज़ें तुरंत निकाल देनी चाहिए। उन चीज़ों को आपको बदलवा कर नई ले आनी चाहिए, या आप किसी को इनको दान में भी दे सकते हैं, गरीब जनों को। टूटी हुई चीज़ का वैसे कोई इस्तेमाल नहीं करता है, यह बात भी ध्यान रखिए, परंतु इन चीज़ों की जहाँ तक संभव हो सके इनको वास्तु के अनुसार घर पर नहीं रखना चाहिए और साथ ही निकाल के इनको चेंज कर लाना चाहिए, या ऐसे मानिए कि इनको फेंक देना चाहिए। इसके बाद आप यह ध्यान रखिए, आपके घर के दरवाजे उनको चेक कीजिएगा दिवाली से पहले कि उन पर कभी भी आवाज़ तो नहीं आती। आप उठते बैठते, बाहर आते जाते कभी भी घर पर अशुभता की श्रेणी में आता है। अगर आपके दरवाजे इस तरह से आवाज़ करते हैं तो सकारात्मकता का घर पर वास नहीं होता। माँ लक्ष्मी धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ देती हैं घर से। उन पर आवाज़ आती है तो तेल लगाइए, उन पर तेल डालिए। कोई सा भी तेल उन पर डालने से जो है वह आवाज़ करना बंद कर देते हैं। कहीं से भी उन पर स्क्रैचेस है, पेंट वगैरह उतर गया है तो इसे दोबारा से करिए। कभी भी घर लक्ष्मी जो है वह घर के अंदर से ही प्रवेश करती हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको अपने घर के दरवाजे जो है वह सुधारने हैं। इसके पश्चात जो आप देखिए घर पर कोई कांच तो नहीं टूटा हुआ है। जो कांच है वह राहु की श्रेणी में आता है, और राहु जिसका कुंडली में खराब हो गया वह बहुत सारे जो है दोष उत्पन्न करता है। अपने घर के जो कांच होते हैं, खिड़की, दरवाजे इत्यादि में लगे हुए, या मिरर वगैरह किसी भी तरह के हो सकते हैं, घर पे होते ही हैं, ऐसे में उन्हें सबसे पहले चेक कीजिए और उनका निष्कासन कीजिए। इसके पश्चात आता है इलेक्ट्रिकल सामान।
अपने घर पर देखिए कि इलेक्ट्रिकल सामान जो है उन्हें मशीन इत्यादि पड़ी हो, ऐसे ही पड़ी हो, कोई काम ना आ रही हो, तो वह उसे या तो बेच दीजिए या उसे बदलवा कर कुछ अन्य चीज़ें ले आइए, या जहाँ तक संभव हो सके ये भारी चीज़ें घर से दिवाली से पहले निकाल देनी चाहिए। जैसे कि खराब इलेक्ट्रिकल से कुंडली में वास्तु और शनि दोष लगता है, इसलिए हो सके तो उन्हें घर से दूर कर दीजिए। नकारात्मकता घर पर कहीं ना कहीं प्रवेश करती है। इसके पश्चात जो नंबर आता है वह आता है घर की घड़ी इत्यादि, जो आप देखिए कि उनका किस तरह से आप यूज़ कर सकती हैं। पारिवारिक संबंधों में तरक्की पर बंद घड़ी का सीधा असर होता है, और जिस घर में जो घड़ी बंद होती है, माता लक्ष्मी उसके जीवन में कई तरह की जो नकारात्मकता रहती है या कई वास्तु दोष उस घर में होते हैं। तो घड़ी खराब हो गई है तो इन चीज़ों से कितनी ही महंगी हो, किसी भी तरह की हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसे किस तरह से यूज़ दोबारा से भी कर सकते हैं। उसको आजकल तो यूट्यूब में इस तरह की वीडियोस हैं कि उसे नए सिरे से बंद घड़ी को निकाल कर उसको ढंग से यूज़ किया जा सकता है, या उसे आप फेंक के तुरंत घर से निकाल दीजिए, यह मानिए, क्योंकि घड़ी अशुभता की श्रेणी में आती है, बंद घड़ी। इसके पश्चात जो है पुराने कपड़े या छत की सफाई का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, घर पर जगह कम होती है तो जो भी साफ़ सफाई होती है उसके पश्चात जो बचा हुआ सामान होता है घर पर सीढ़ियों में रख दिया जाता है। यह सही नहीं माना जाता, इस बात का ध्यान रखिए कि छत पर आपको अटाड़ा नहीं रखना है। इसके बाद जो पौधे आते हैं, कभी भी कटीले पौधे घर पर नहीं रखने चाहिए। ध्यान रखिए पुराने गमले हों या जो है कोई भी ऐसे पौधे हैं जो खराब हो गए हैं, उन्हें तुरंत साफ सफाई करके कटाई छटाई करके घर से निकाल देने चाहिए। इसके साथ ही पुराने कपड़े, सीढ़ियों के नीचे कोई वस्तु है जो कई दिनों से पड़ी है, आपको विशेष रूप से महिलाओं को पुरानी चप्पलें, कई चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोह होता है। वह सोचती हैं अब इसका यूज़ होगा, अब इसका यूज़ होगा, परंतु उसका यूज़ कभी नहीं होता। तो दिवाली से पहले उसे घर से पहले बाहर निकाल दीजिए। विशेष रूप से साफ़ सफाई आपको दिवाली से पहले आवश्यक रूप से करनी है। ध्यान रखिए किसी भी जगह पे जाली इत्यादि ना हो, कोई भी चीज़ टूट फूट ना हो, किसी भी तरह का मंदिर में या अन्य जगहों पर, जैसे कि माता लक्ष्मी जिस घर में साफ सफाई होती है वहीं पर वास करती हैं। इस तरह से आपको दिवाली की सफाई के दौरान ध्यान रखना है। वीडियो यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।